अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शकूर और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेडी साहब, जो कि बहर के एक मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज हमने एक ख़ुसूसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, क्योंकि एक हमारे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया पाया जाता है कि हमने अपने बच्चों की जो परवरिश करनी है किस तरह करनी है, बच्चों को किस तरह टीच करना है। हमने बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के का कैसे दर्स देना है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात करना है। कुछ हम आपस में मवाजना भी करेंगे कि ये जो हमारा कल्चर है, हम हमारे कल्चर में क्या चीज़ अच्छी है, उनके कल्चर में क्या चीज़ अच्छी है। तो ये चीज़ हम आज बात करने वाले हैं। हमारे पास मौजूद है मिस्टर डॉक्टर जेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शकूर साहब। जो बुनियादी फ़र्क मुझे आपके इंट्रोडक्शन में नज़र आया, जिसकी वजह से मैं आपके पॉडकास्ट पे आना नहीं चाह जी रहा जी। था, वो यही है कि आपने आते साथ मुझे बारले का जो है वो कह दिया है, खिताब आप दे दिया। आपको पता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी को बारला और इस तरह से कहना, लेकिन चलें, अगर आप कहते हैं तो आप अब बता दें अब अपने नाज़रीन को कि मैं लाहौर के बाहर से जो हूँ वो आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो बहरहाल ये आपके साथ इख्तलाफात मेरे जारी रहेंगे, तो कंटिन्यू क्योंकि करते हैं जी। हमने आपको बारले मुल्क का कंसिडर किया इस वजह से। बिल्कुल, ये अल्फाज का चुनाव जो आप मेरे लिए कर रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने मेहमान को आप इधर बुलाएं और उसके साथ आप इस तरह का बर्ताव करें, ये कोई अच्छा अल्फाज का चुनाव मुझे नहीं लगा। हम माजरत करते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आइंदा की जो पॉडकास्ट होगी हम आपको बारले मुल्क का कंसिडर नहीं करेंगे, अपने मुल्क का कंसिडर हाँ करेंगे। जी, आप मुझसे पूछ लें इंट्रोडक्शन क्या करवाना है, अल्फाज का चुनाव मैं आपको जो है वो बता दूंगा सर, कि हम आपसे किस ये क्या जानना करें कोई। चाहते हैं कि आइंदा हम आपको किन अल्फाज से मुखातिब करें, आपका इंट्रोडक्शन कैसे करें। हो गया जो होना सी उन्हें हो गया जो होना सी, तुसी चलो आगे चलो। अच्छा मिस्टर जेडी साहब, आपकी फिटनेस का राज क्या है। एक्सरसाइज तो थोड़ी ही है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, बस शायद इसलिए थोड़ी सी फिटनेस कायम है। एक्सरसाइज हम्म, शुरू कर लेंगे तो फिर हम्म। कमजोरियां शुरू हो जाएंगी। तो अब और इससे ज़्यादा किस क्या डाउन जाना है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। हम्म। हमारे नाजरीन को मुझे फिटनेस याद है क्या। जी 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 जी। जी, हमारे फिटनेस के नाजरीन हवाले को से मैं फिटनेस आपके के नाजरीन हवाले। को बताता चलूँ कि शकूर साहब बड़े स्लिम एंड स्मार्ट बंदे थे। जब से इन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो इन्होंने वेट गेन शुरू कर दिया था। तो बस ये एक हम्म आइडियल पर्सनैलिटी मेरे सामने है कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना क्या करना है, हम्म ताकि ज़रा थोड़ा सा बचत रहे और वज़न काबू में रहे। हम्म। सही हो गया। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में भी आपने बच्चों का ब्रॉटअप देखा है, और उस सोसाइटी में भी, जिसको आप बारले मुल्क की सोसाइटी कह रहे हैं, उसमें भी बच्चों का ब्रॉटअप देखा है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा है कि हमारे बच्चों को, मतलब में, और आपके बच्चों शुक्र में साहब, ब्रॉटअप का आपने क्या बहुत डिफरेंस है। जो है वो डिटेल टॉपिक जो है उसको छेड़ा है। इसको आप कई एंगल से डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर उसको एक सोशल एस्पेक्ट से आप डिस्कस करें, आप उसको हम्म। अपने सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डिस्कस करें, आप उसको फैमिली पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, आप उसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, इसके बहुत ज़्यादा एंगल्स आते हैं, स्पेशली जब आप बच्चों का जिक्र करते हैं। मैं अभी आपको जो चंद चीदा चीदा कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो चीदा चीदा डिफरेंसेस जो मुझे महसूस हुआ जी है, वो जी। मैं आपको बताता चलूँ। कि सबसे पहले तो ये कि इधर बच्चों के राइट्स हैं, हकूक़ हैं। इधर से मुराद ये है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, स्पेशली किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री में, वेल डेवलप्ड कंट्री में, जब आप एक ग्रेट कंट्री में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उधर बच्चों के प्रॉपर राइट्स हैं। आप वो महसूस करते हैं कि जब मैं बच्चा था तो वो राइट्स किधर थे, मैं वो अवेल राइट क्यों नहीं सन, कर जी जी सका। और बहुत से जो जी। वालदेन हैं वो इसी चक्कर में, इसी कश्मकश में एक रेवलरी अपनी क्रिएट कर लेते हैं बच्चों के साथ कि ले, मुझे तो कुट पड़ती रही है, मुझे तो इन बातों पे जो है वो आराम से एक चपाड़ इधर और एक इधर पड़ जाता होता था, तो अब इनको तो मैं हाथ हम्म नहीं लगा सकता।
ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि जब आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस और जब हुँ, गवर्नमेंट आपको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, तो फिर आपको एक सेल्फ ऑफ एक वो सेंस ऑफ केयर जो है ना, वो आपको हर जगह पे नज़र आती है। और जब आपको पता हो कि आई एम प्रोटेक्टेड, एक मेरे अंदर जो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो फिर उभर के बाहर आता है। तो जो आपका रियल टैलेंट, जिसको हुँ, पाकिस्तान में कहते हैं ना कि बच्चों को बोलने दें, उनका अंदर जो है उनकी नेचर ज़रा हुँ, क्लियर होने दें, हुँ, वो इधर आके फिर क्लियर पता चलती है कि वाकई बच्चे का अपना टैलेंट कैसा था, वो उभर के सामने आते हैं। तो ये बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जब आप बाहर निकलते हैं, दूसरे लोगों का बर्ताव आपके साथ किस तरह से होता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, या अपने वालिदैन से, या जो सुनते रहे हैं बातें, वो यही थी कि बड़े जो हैं वो किसी भी बात पे डांट लेते हैं, अगर बड़ों ने मार भी लिया, अगर इस तरह से कर लिया तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये गलत थी, जिसको एक नॉर्मल बना के बताते हुँ, रहे। हुँ। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो पाकिस्तानी सोसाइटी में, हाँ, ये जो डाँट डपट कहते हैं, या डाँट डपट होनी चाहिए, ये जो हम हमारी सोसाइटी में ये शुरू कर हाँ, देते हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि आप बच्चे को ज़द-ओ-कोब करें। आप शुरू से ही उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट हुँ, में रखें कि नहीं, तुमने खुद नहीं बोलना, तुम्हारी अपनी कोई थॉट नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इसी एंगल से सोचो, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसी तरह से करो। ठीक है, तो एक जो बच्चे की अपनी शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस आता है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं अपने एक स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट हुँ, में गया, तो हालांकि वो जो दूसरा इंस्टीट्यूट था वो ज़रा थोड़ा सा हायर लेवल पे था, लेकिन एक रिलेटिवली हुँ, छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो इंस्टिल किया कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, जो किया था उस वक्त, वो एक बड़े इंस्टीट्यूट ने उसी तरह से कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उधर यही कहा जाता था कि जो हम कह रहे हैं इसी तरह से फॉलो करना है आपने, इससे आप आगे पीछे हुए तो हुँ, नहीं चलेगा ये सिस्टम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ गिनती के 3 4 5 साल की बात बता रहा हूँ, लेकिन जब आप बच्चे को शुरू से, जब वो खाली स्लेट है, जब वो सीखना शुरू करता है और अपनी सारी ज़िंदगी अच्छा। उसने इधर से शुरू करनी है, तो फिर सोचें कि उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी ओवरऑल थिंकिंग पे, ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे। और यही बच्चे जो हैं, जब उसने आके यूथ बनना है, जो कि आपने देखा है कि आपके देखते देखते जो बच्चे बड़े हुए हैं, जब ये यूथ बनेगी, तो फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा? क्या वो, अब इसमें आप हर चीज़ पे अंग्रेज़ को दोष ना हुँ, दें कि वो हमें गुलाम बना के चले गए। हुँ, ये कुछ चीज़ें हमारे अपने कल्चर की दी हुई हैं, जिन्होंने उनको वो उस तरह से परवरिश नहीं की उनकी कि वो एक आज़ादाना सोच में रह सकें। तो हर चीज़ आप अंग्रेज़ को नहीं कह सकते कि वो काम ख़राब करके गए हैं, इसमें बहुत सारा हमारा जो है वो इंटरनल सिस्टम भी हुँ, इन्वॉल्व हुँ। होता है। अपना रोल भी, हाँ, अपना रोल भी होता है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सोसाइटी के लिए बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है। हमारे बच्चे को तो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए मतलब ये कह देते हैं सिंपल, यार झूठ नहीं बोलना, या कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई इस तरह का हो जो मतलब अगर गंद पड़ा है तो वो उठा के टिन डब्बे में डाल दो, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कराया जाता। तो आप इस हवाले से उस सोसाइटी का डिफरेंस अच्छा, ये किस तरह एनालाइज सोसाइटी जब करते आप हैं? वर्ड यूज़ करते हैं ना कि सोसाइटी, उस सोसाइटी का इसके साथ, तो कुछ ऐसी नॉर्म्स होती हैं जिससे आपने कुछ सीखना होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप अपने विद इन हम्म, योर ओन सिटी, आप अपने लाहौर के अंदर ही डिफरेंट सोसाइटीज़ हम्म, में देख लें। उधर बहुत से स्कूल्स हैं जिधर ये सिखाया जाता है बच्चे को कि आपने किस तरह से बोलना है। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, कि आप सिर्फ बच्चे को बोलना नहीं सिखाएं, किस तरह से बोलना है, कौन से अल्फाज का चुनाव किस तरह से करना है, किसके सामने कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है। तो उसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं आती कि आपने बच्चे को सच बोलना सिखाना है, बल्कि कैसे हम्म, बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने कैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए। और सिर्फ वही है कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सोसाइटी के इंपॉर्टेंट मेंबर होने का ताल्लुक सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ सच बोलें, आपने दूसरों की टेक केयर कैसे करनी है। मुझे याद है कि हम सुना करते थे कि जापान हम्म, में बहुत, बल्कि हमने कुछ वीडियोस देखी कि उधर टॉयलेट साफ़ करवाए जाते हैं बच्चों से। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, उनको सफाई करनी आनी चाहिए, हर किसी को सफाई करनी आनी चाहिए अपनी। और जहाँ वो खुद रह रहा है, जहाँ उसका गुज़र है, उस जगह की सफाई उसकी ज़रूरी है।
ठीक है, अब हमने देखा है कि हमारे कल्चर में क्या ये आम हुँ, बात नहीं है कि आप जिधर जा रहे हैं उधर गंद वगैरह डाल दें। इट्स ओके, नॉर्मल, कोई बात नहीं। ठीक है, आप थूक फेंक दें जी, कोई बहुत है। बात नहीं, आप पान की पिचकारी फेंक हाँ, दें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बहुत से स्कूल में ये समझाया जाता है कि भाई ये करना है आपने, ये नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करता है कि हुँ, आप एक नई नस्ल को शुरू से ही बताएं, उनको नॉर्मलाइज करवाएं कि ये भी बात हमने करनी है। इसके अलावा बहुत से टॉपिक हैं जो मीन्स के बच्चों के नॉलेज में होनी चाहिए, बच्चों को शुरू से ही बताते रहने चाहिए। जी, जी, बोलें, बोलें, जिस बोलें। तरह उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, जिस तरह उनकी जी, जी, फ़िज़िकल जी, हेल्थ आप से बोलें। रिलेटेड बहुत से इस तरह की एजुकेशन है जो हुँ, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कहाँ पे आपने कोई इस तरह के देखा कि वो उनको इस तरह की एजुकेशन दी जाती है या इसको इग्नोर समझा जाता है, बल्कि इसको एक वो टैबू समझा जाता है, गलत बात समझा जाता है कि अगर इस तरह से बच्चों के सामने किसी से बात की जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जो कि डिफरेंस है, जो कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो आपको पता चलता है कि कैसे नॉर्मल है दुनिया में ये बातें करना बच्चों के सामने अपनी। अगर आपने नई नस्ल को एजुकेट करना हुँ, है, उनको एक अच्छा शहरी और एक सही अपने सोच जिसे उम्मत कहते हैं वो बनाना है, तो उसके लिए आपको ये ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ें ठीक करनी होंगी। हुँ, ठीक हो गया। और आप ऐड करें कोई चीज़? ओके कट ओके कर ओके लेंगे। ओके। ये जो फिज़िकल एजुकेशन की मैंने बात की है, ये जिसको पाकिस्तान में मीन्स के ये ना लिखी, लेकिन अपने हिसाब से अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनाना है या इस तरह का, जिसको सेक्स एजुकेशन कहते हैं, वो भी है। अच्छा, वो इस तरह का ना कर लेते हैं कि वहाँ पे लोग क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं? रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, माँ बाप के साथ कनेक्ट रहते हैं। हमारे यहाँ ये वो जो रिसेंट एक इशू बना है हुमैरा असगर का, उसमें लोग मतलब ये कह रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ भी बना के रखें, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ बना के रखें। कम से कम कोई ये ऐसे एक तो हो आपकी हेलो हाय करने वाला, आपसे पूछने वाला। इस तरह से है, इस हवाले से मैं आपसे अच्छा बात शुक्र, करना मुझे चाह पता रहा हूँ। है कि आप मुझे किस तरफ घसीट रहे हैं, मुझे किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आप। मैं इस तरह के जो सोशल नॉर्म्स हैं या जो हॉट टॉपिक्स हैं, कोशिश करूंगा कि उस तरफ ना जाऊं, लेकिन आप अपनी उस सहाफ़ी जिबिल्लत है उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इस तरह की चीज़ मैं ना बताऊं। लेकिन होता ये है कि देखें, प्रोज एंड कॉन्स हर सोसाइटी में होते हैं, हर सोसाइटी ही आइडियल या परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अगर एक जगह पे अच्छी हैं तो दूसरी जगह पे वो चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, अब जिस तरह से आपने एक ये जिक्र किया जो पाकिस्तान में आजकल बड़ा हॉट इशू चल रहा है, कनेक्ट रहें साथ, और जो है वो हम्म, मिस ना करें, और बच्चों के साथ कनेक्ट रहें, बच्चे वालदेन के साथ कनेक्ट रहें। तो भाई ये चीज़ें जो है ना वो वेरी हम्म, करती हैं, केस टू केस वेरी करती हैं, फैमिली टू फैमिली वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। परसेंट टू पर्सन टू परसेंट। पर्सन इस तरह से है कि अगर मेरा आपके साथ ताल्लुक एक उस तरह का नहीं है तो मैं कैसे कनेक्ट रहूँ भाई। ठीक है, फैमिली का, अगर मेरी फैमिली का इस तरह से कल्चर है ही हम्म, नहीं कि हम्म, वो एक दूसरे के साथ इतना जो है वो मिक्सअप नहीं हम्म, होते, या जिस तरह हमारा फैमिलीज़ में हमारे कल्चर में समझा हम्म, जाता है कि एक वालिद का रवैया हमेशा ज़रा थोड़ा सा बॉसी टाइप होता है। ठीक है, तो बच्चे कैसे रखेंगे भाई, कैसे कनेक्ट रहेंगे। मुझे अभी हम्म, भी मुझे याद है बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं हम्म। जिधर वालिद अगर घर में एंटर होता है तो बच्चे गायब हो जाते हैं उधर से, बच्चे वालिद के सामने नहीं आते, तो ये क्या हमारे को। ठीक है, तो ये हर चीज़। सही है, सही। ये आपने बहुत ये आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया। अब इसके इसके ऊपर बात करते हैं कि जब वालिद इंटर होते हैं कमरे के अंदर, बहुत से केसेस में बच्चे बाहर निकल जाते हैं। वो फेस ही नहीं करना चाहते बच्चे को। इसकी क्या रीजन है? इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है, जिसको पाकिस्तान में कहते थे जनरेशनल गैप, उसमें एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से हम्म, गैप बहुत ज़्यादा आना। और आप ये देखें कि एक जो बच्चा है वो अभी खाली स्लेट है, उसके दिमाग में आप जो भरेंगे वो एक्सेप्ट करता जाएगा। हम्म, ठीक है, तो एक्सेप्ट उसने कैसे करना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम्म, भाई वालिद जो है वो मेरे लेवल पे नहीं आ रहा, या वालिद जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है कि मुझे इससे दूर रहना है। तो मेजॉरिटी ये समझते हम्म, हैं कि अभी इस तरह से है, ये जब 10-15 साल बड़ा होगा तो इसको खुद ही समझ आ जाएगी। भाई खुद ही समझ नहीं आती, आपको बताना पड़ता है। आपको हम्म। आपको जब बच्चा पैदा नहीं आती। हुआ आपको उस वक्त से उसकी ऐसे। तरबियत शुरू करनी पड़ती है कि मैं कौन हूँ,
मेरे साथ कितना डिस्टेंस रखना है, नहीं रखना, मेरी किस बात को आपने सीरियस लेना है, किसको नहीं, ये आपको शुरू से ही उसको बताना पड़ता है। तो ये 10-15 साल वेट करने के बाद ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये कह देना कि ये इस तरह से हो गया, ये जी हमारा माशरा इस तरह से है, तो हम्म। ये भाई अब थोड़ी हुआ है, ये शुरू से ही ऐसे चल रहा था। ठीक है, इधर ही बहुत से माशरों हम्म। में अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं जिधर वालदेन बूढ़े होके अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इधर ही हैं जिधर बचपन से ही वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है आपका, हम्म। और बहुत बुनियादी लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपका मतलब यही है कि वालिद साहब को ये बॉसी तबीयत भी थोड़ी सी अपनी कम करनी चाहिए, अकॉर्डिंग बिल्कुल टू आवर बिल्कुल। सोसाइटी। देखिए, बच्चा जो है उसने तो आपसे सीखना है। जब आप उसको खुद ये बताते हैं कि भाई मेरे साथ फ्री नहीं होना, ईज़ी नहीं होना मेरे साथ तुमने, ठीक है, तो वो नहीं हम्म। होगा, नहीं होगा। आपने उसको बताना हम्म। है कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आप ही के लेवल पे आके बात करने वाला हूँ, और उसकी बात हो मुझसे कैसे करनी है। जिस तरह मैं बता रहा था ना कि आपने दूसरे लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी, आपने बच्चों को ये समझाना है कि मुझसे कैसे बात करनी है, और मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, ताकि वो आपसे हम्म। सीखें। ठीक है, तो जब आप ये नहीं बताएंगे तो आप फिर 10-15 साल के बाद आप ये ना कहें कि आज की कौम जो है वो हमारी इज्जत नहीं, आज की जो जनरेशन है वो हमारी इज्जत नहीं करती। 10-15 साल उन्होंने जो देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा हम्म। है, जो ऑब्जर्व किया है, वो वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो अब आपको दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये शुरू से आपको उनकी तरबियत ठीक है, करनी पड़ती है। बात करते हैं। जी। ठीक है, बात हम्म। करते हैं सोशल मीडिया की, कि हमारी सोसाइटी में आजकल ये टर्म्स, मतलब ये कंसिडर किया जाता है कि आप जितने सोशल मीडिया के ऊपर इन होंगे, जल्दी तरक्की करेंगे, पैसे कमाएंगे और क्विक सर्विस में आप अमीर बन जाएंगे, हम्म। यूट्यूबर बन जाएं, टिकटॉकर बन जाएं और पैसे कमाएं और बस। मैंने बहुत सारे नौजवान को सिर्फ इसी चीज के बारे में पीछे भागते देखा है। अभी रिसेंटली अभी भी ऐसा ही है। मतलब अगर कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर वो थोड़ा सा फेमस है, तो उसके घर के बाहर ना लाइनें लगी होंगी। ये पाकिस्तान के कल्चर की बात कर रहा हूँ। उसके घर के बाहर लाइनें लगी होंगी, वहां पे जाके शॉट आउट लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, भी जैसे उसने कोई तीर मार लिया हो, जैसे उसने कोई चीज इन्वेंट कर दी हो। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? एक नॉर्मल चीज़ है, और इसको कोई एक हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये बहुत कोई अजीब चीज़ है, ये इस तरह से हो गया। इसको आप नॉर्मल रखें। एक नई चीज़ आई है, एक बहर आई है, लोग उसमें तैराकी करेंगे, उसमें डूबेंगे, उसको पता चलेगा क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। हो सकता है कुछ सालों में लोगों को पता चलना शुरू हो जाए, लेकिन एक नई चीज़ है तो हम्म। आप हमेशा उसके अगेंस्ट ना हो। लेट इट गो, लेट, आप उसके फ्लो के साथ चलें, उसको देखें कि वो हम्म। किस तरफ जा रही है। लोगों को खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोग इससे पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ अगर फेम अर्न कर रहे हैं, तो उन्हें करने दें, उन्हें करने दें, उन्हें भी सुकून से रहने दें, खुद भी सुकून से रहें। कि हम्म। अगर आपको उनकी फेम या उनका पैसा चुभ रहा है तो वो अलहदा हम्म। बात है। आप उन किसी के कंधे पे रखे अगर आपने हम्म। बंदूक चलानी है या इस तरह से, वो अलहदा बात है, लेकिन नहीं, मेरा मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरा सवाल आपसे ये था कि लोग फिर तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस इस तरह अमीर होना है और पैसा कमाना है। लेकिन तालीम देखें, जरूरी तालीम है। ज़रूरी है, शॉर्टकट भी ज़रूरी है। आपको किसने कह दिया कि शॉर्टकट लेना गलत बात है? आपका एम क्या है? अगर आपका एम ये है कि मैंने गधे की हम्म। तरह जो है वो काम करना है, ठीक है, अब इसको इल्म इल्म या तालीम को बीच में ना लेके हम्म। आइएगा। अगर एक बंदा थोड़ा काम करके ज़्यादा पैसा अर्न हम्म। कर रहा है, ये हुनर उसके पास मौजूद है, तो इससे भाई आपको क्या परेशानी है? करने दें उसे, हम्म। खुश होने दें। हाँ, इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको एजुकेट करना है अपने माशरे को, उन लोगों को जो उनके व्यूवरशिप है उनको ज़रा थोड़ा सा पता चले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि अगर मेरी इस बात से किसी दूसरे का टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगे कि इस पॉडकास्ट में ये जो गपशप लग रही है हमारी, इसमें अगर कोई इस तरह फजूल बात है तो उसको काट दें, उसको ऑनर ना कीजिएगा, क्योंकि दूसरे का टाइम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हम्म। दूसरे का टाइम है, दूसरे का पैसा है। हम्म। ठीक है, हम्म। जो उस टाइम में अगर कोई अपना कोई काम करता तो वो पैसा कमा हम्म। रहा होता अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने सोशो इकोनॉमिक लाइफ को बेहतर बना रहा होता। तो इसको आप जो फजूल बातें हैं उसको निकाल दीजिएगा। तो ये हम्म। अगर कोई दूसरा अपने शॉर्टकट लगा के या लॉन्ग टर्म लगा के किसी भी तरह से पैसा कमा रहा है, तो पैसा वो जिस तरह मर्जी कमाए। ठीक है, अगर अपने सोशल नॉर्म्स, नहीं, पैसे से तो कोई नहीं है ना। हाँ, हाँ, बात वही सोशल सोशल नॉर्म्स नॉर्म्स की और है। किसी भी वजह से,
वो कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज़ देखें उसमें केस टू केस ये सब चीज़ें वेरी करेंगी कि वो किस हद तक कंप्रोमाइज़ है, कौन सी चीज़ कंप्रोमाइज़ है। हम्म। हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो सकता है वो दूसरे पर्सन जो वो कर रहा है उसके लिए वो नॉर्मल हो, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है। ठीक है, वो दुनिया के किसी ऐसे हम्म। कोने में बैठ के वीडियो बना रहा है जो पाकिस्तान के सोशल नॉर्म्स के लिए ठीक नहीं है, तो आप क्या क्या कर लेंगे उसका। ठीक है, हम्म। हाँ कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ आप नहीं सिर्फ ये कर सकते। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ मुझे अपने टाइम की कदर करनी है, मुझे ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ नहीं देखनी। तो आप एजुकेट करें अपने आप को, जैसे हम्म। कि आप उनको रोकें कि नहीं मैं उसको, तो आप दूसरे का ठेका ना लें, आप सिर्फ अपना जो काम है उसको सीधा रखें। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि देखें ये जितनी भी हम गपशप लगा रहे हैं, जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये वो है जो हम्म। मैंने देखा है, ये वो है जो मुझे बताया गया है, ये वो है जो आपसे डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, हाँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप या करें इस आप पे इस तरह अमल। से कह हाँ, लें कि ये मेरी, हाँ ये ये हमारे पर्सनल मेरी एक्सपीरियंस है। आपकी ये पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, इस पे कोई रिसर्च या इस पे कोई ऑथेंटिकेशन कि यही चीज़ पक्की है, इस तरह नहीं है। तो आप सिर्फ इससे जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप वो इसमें से कैच करें, बाकी चीज़ें आप इसमें से निकाल दें। ठीक हो गया, समझ